Hello everyone, welcome to our YouTube channel Jaggesh Biology, and today we are going to discuss about a lecture number 1 of psychology. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। साइकोलॉजी की बात करें तो ये आपको डिफरेंट कोर्सेज के अंदर पढ़ने को मिलती है। अगर मेडिकल लाइन से रिलेटेड बात करूँ तो आप देखेंगे कि बीपीटी वगैरह के अंदर फर्स्ट ईयर में आपको साइकोलॉजी पढ़ने को मिलती है, और भी अदर ऐसे है जहाँ पे बीएससी वगैरह भी होती है साइकोलॉजी से, बीए वगैरह एस्पेक्ट में आपको साइकोलॉजी पढ़ने को मिलती है। स्कूल टीचिंग रिलेटेड एस्पेक्ट में साइकोलॉजी पढ़ने को मिलती है, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर कि साइकोलॉजी है क्या, कैसे आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी का नाम कैसे आया, किस तरीके का होता है, क्या क्या गोल्स है इसके, और कहाँ कहाँ हमें ये देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जगेश कुमार शर्मा और मेरा चैनल नेम है जगेश बायोलॉजी, जिसे आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और इस तरीके की और वीडियोस आगे लाता रहूं। और अगर आपको ये वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें, और अगर इससे ज़्यादा रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सब फर्स्ट है वी हैव साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इट इज़ अ वर्ड दैट ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लेटर, 2 ग्रीक लेटर्स, वन इज साइक, सेकंड वन इज लोगस। आपने पहले भी अगर पढ़ा हो बायोलॉजी, कहीं पर अगर आप देखते हो तो लॉजी मीन्स होता है लोगस विच मीन्स स्टडी, विच मीन्स स्टडी, किसी चीज़ को पढ़ना। यहीं पर एक और मीनिंग होता है जिसे कभी कभी हम यूज़ करते हैं एज अ साइंस। तो ऑल ओवर वी कैन से दैट साइकोलॉजी इज कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, नंबर 1 साइक एंड सेकंड वन इज लोगस, वेयर साइक मीन्स सोल, इट मीन्स सोल मतलब आत्मा, एंड लोगस मीन्स स्टडी एंड साइंस। तो ऑल ओवर वी कैन से दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। सोल की स्टडी करने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसी में आगे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है वॉल्टर बोवर पिल्सबरी। इन्होंने कहा है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्यों कहा इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर? इनका मानना यह है कि हम किसी ह्यूमन के बिहेवियर को, क्योंकि यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रखे हैं, इवन आप ह्यूमन की जगह एनिमल बिहेवियर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वी आर आल्सो अ एनिमल। तो एनिमल बिहेवियर किस तरीके से हम स्टडी करते हैं और उसके अंदर की इच्छा और उसके माइंड को हम रीड कर सकते हैं विद देयर फिजिकल एस्पेक्ट। उनके बाहरी चीज़ों को हम स्टडी करके, बाहरी चीज़ों को पढ़कर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये इसके जो अंदर है माइंड में क्या चल रहा है। कई बार किसी सिचुएशन में से ऐसा होता है कि सपोज करो आपके सामने कोई इंसान है और वो सैड सा फेस बना के बैठा हुआ है, तो आपको ऑन एन आइडिया लग जाता है कि अभी इसका मूड सही नहीं है और ये सैड कंडीशन के अंदर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, जहाँ पर आप बेसिकली एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, एंड ये बात कहते हैं वॉल्टर बोवर्स पिल्सबरी। अदर डेफिनेशंस इसके हम देखते हैं क्या कहा है, तो ये आप याद रखेंगे वॉल्टर बोवर्स पिल्सबरी के द्वारा कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट थिंग, अदर डेफिनेशंस इसमें है। अब अलग अलग रेस्पेक्ट में, अलग अलग फील्ड के रेस्पेक्ट में इसके अलग अलग डेफिनेशन हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ें लगभग सेम दिखती है। देखो, सम सेज इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोल, अदर सेज इज साइंस ऑफ सोल, अदर सेज साइंस ऑफ माइंड। तो ये डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो जब आप इसका आंसर दो, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके कोर्स में देखने को मिलता है। तो आप याद रखें, इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना के बता सकते हैं कि डीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और अदर पर्सन्स रिलेटेड टू दिस फील्ड। तो देखिए, नेक्स्ट वन इज द साइंस ऑफ स्टडी एंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। यहाँ वर्ड आया कॉन्शियस एक्सपीरियंस। बेसिकली हमारी कॉन्शियसनेस, हम जैसे है कि किसी स्टिमुलस के रेस्पेक्ट हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो आपका कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा हो कि हमें कितनी जल्दी किसी चीज़ का एहसास होता है। स्टिमुलस यहाँ हम बोलते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई गर्म चीज़ है और उस पर हमारा हाथ लग जाता है, तो टच होने की वजह से हम हाथ को एकदम हटाते हैं, तो वो हॉट जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलस की तरह बिहेव करता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करती है। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस को दिखाता है कि हमारी बॉडी चीज़ों के अगेंस्ट क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करती है। जबकि अगर हम बात करें एक नॉन लिविंग थिंग की, तो वो इस तरीके का रेस्पॉन्स बिल्कुल भी शो नहीं करेंगी। तो ये बात हमने बताई कि अगर हम साइंस कर रहे हैं या स्टडी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज नोन एज साइकोलॉजी, एंड इट इज गिवन बाय विल्हेल्म वुंट इन 1879. Another definition is that it is the study of the objective behavior and subjective experience. Objective behavior, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी थिंग है जिसे आप देखकर उसके बिहेवियर को पहचान रहे हैं, एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और उसके बेस पर आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं।
और ये डेफिनेशन दी है बाय स्कूल ऑफ इंट्रोस्पेक्शनिज्म, बाय द स्कूल ऑफ इंट्रोस्पेक्शनिज्म के द्वारा ये डेफिनेशन दिया कि दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव बिहेवियर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अच्छी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला दे रखा द साइंस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल, ये बिल्कुल उसी तरह बिहेवियर की तरह मैंने कहा था, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि सामने से एक इंसान के वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस इंसान का बिहेवियर कैसा है, अगर आपने साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत भी समझ रखा है। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि आप एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल को भी साइकोलॉजी कर सकते हैं, उसकी साइंस को आप साइकोलॉजी कह सकते हैं। इट मीन्स द साइंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज साइकोलॉजी एंड इट इज गिवन बाय द वुडवर्थ एंड मार्क्वेस। नेक्स्ट है यहाँ पे साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज आल्सो नोन एज साइकोलॉजी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, ये आप याद रखेंगे बाय मुन। मुन आपके कोर्स में कई बार आएगा आगे चल के, अगर हम देखेंगे कुछ जगह पर डिस्कस करेंगे या आप किसी डिटेल बुक को स्टडी करते हैं या रेफर करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें दे रखा है उनके बारे में। और इन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर की जो साइंस है, द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी। इन्होंने कुछ इस तरीके से साइकोलॉजी को डिफाइन करा है कि हम एक्सपीरियंस के साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड साइंस ऑफ बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं तो उसे साइकोलॉजी कहा जाता है। ओवरऑल अगर इन सबको देखें तो सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, फिर भी हमें एक डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी साइकोलॉजी असल में है क्या। तो ओवरऑल वी कैन से दैट साइकोलॉजी, ये मेन डेफिनेशन हो जाती है यहाँ से। साइकोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड they are affected by the organism physical and mental state and external environment। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है साइकोलॉजी की, जहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेस की। यानी किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के हम जो है उसका बिहेवियर देखते हैं और उसके मेंटल प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं तो उसे साइकोलॉजी कहा जाता है। और उसने कहा उस इंसान का जो ये बिहेवियर और जो मेंटल प्रोसेस है वो अफेक्टेड होता है किसके द्वारा, यहाँ लिखा है दे आर अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। एक तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, वो सही है या नहीं है, शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं है। दूसरा है आपका मेंटल स्टेट की दिमागी तौर पे वो ठीक है या नहीं है। ये सब चीजें उसके बिहेवियर को बिल्कुल क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है। फॉर सपोज हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक क्लास के अंदर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे आपके कुछ शरारती बच्चे बैठे हैं जो बिना वजह शाउटिंग करने में लगे पड़े हुए, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आपका मेंटल स्टेट जो है वो अफेक्ट होगा, और जब आपका मेंटल स्टेट अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से आपके मेंटल प्रोसेस पे भी अफेक्ट देखने को मिलेगा। और यही साइकोलॉजी कहती है कि साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की, और वो इफेक्टेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाय दियर three means, one is physical condition, second one is mental condition and third one is external environment। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा है, साइकोलॉजी एज अ साइंस, आप किस वे में कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो आपका एक साइंस है। तो कैसे कहते हैं, देखिए, ए साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड इट इज गैदर्ड बाय द केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग ऑफ द इवेंट्स। क्या बताना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप एक साइंस को स्टडी करते हैं तो साइंस क्या होता है, साइंस किसी भी बॉडी या सिस्टम की एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बात आती है जिसे हम गैदर करते हैं। यानी साइंस के अंदर कोई भी आपको नॉलेज अगर गैदर करनी है तो यू हैव टू डू सम ऑब्जर्वेशंस, यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। तो इसी के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसने बोला ए साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज दैट इज गैदर्ड बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इवेंट्स एज द साइकोलॉजी यूज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। आगे नहीं है, जिस तरीके से हमने बताया कि साइंस के अंदर मैंने कहा एक्सपेरिमेंट की बात होती है, ऑब्जर्वेशन की बात होती है, स्पेसिफिक इवेंट्स की बात होती है। तो यही कह रहा है कि एज द साइकोलॉजी आल्सो यूज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स विच अदर्स कैन रिपीट, जो दूसरा आपको रिपीट करता है उन चीजों को देख के, एंड दिस आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज ए साइंस। दैट्स वाई आपको इसको साइंस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी बात चल रही है, एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है, ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है, और सेम इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं साइंस के अंदर भी, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। तो वी कैन से दैट कि साइकोलॉजी इज आल्सो अ साइंस। तो ये आप आंसर रखेंगे, ध्यान रखना कई जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। कहाँ कहाँ पर अप्लाई करा जाता है, इसके तो बहुत सारे, वैसे बहुत बड़ा एक सेपरेट चैप्टर भी बन सकता है, बट अभी के लिए हमें याद रखना है कि जितनी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ऑफ्टन यूज टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है, देखिए, बिहेवियर इंक्लूड एनीथिंग ए पर्सन और एनिमल
यहाँ पर पर्सन के साथ एनिमल जोड़ा जाएगा क्योंकि एनिमल की कैटेगरी में रखा है इसे। तो बिहेवियर इंक्लूड एनीथिंग अ पर्सन और एनिमल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व इन सम वे अनलाइक माइंड, थॉट एंड फीलिंग्स। बिहेवियर बेसिकली क्या है, वो कह रहा है कुछ भी, एनीथिंग, मैंने आपको इंक्लूड कर जाता है एनीथिंग ऑफ अ पर्सन और एनिमल, एक एनिमल का पर्सन और को, बस हम इसमें क्या करना है, अनलाइक कुछ चीजों को छोड़ते हैं जैसे माइंड, थॉट और फीलिंग्स को छोड़ के। तो ओवरऑल आप ऐसे कह सकते हैं कि जो इवेंट होने वाले हैं, अगर हम बिहेवियर के बेस पे बात करें तो बाहर से जो हमें इवेंट देखने को मिलते हैं वो बिहेवियर के अंदर आते हैं। बाकी आप इसे मेंटल इवेंट से भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बिहेवियर इज द एवेन्यू थ्रू विच इंटरनल मेंटल इवेंट्स कैन बी स्टडीड। यानी बाहर के बिहेवियर से आप इंटरनल मेंटल इवेंट्स को जांच सकते हैं कि इंसान का बाहर, अगर आपको लग रहा है कि जिसके बाहर के बिहेवियर से आप एक एग्रेसिवनेस फील कर रहे हैं या उसके क्लॉथिंग में कुछ चेंज है या उसके चलने में कुछ चेंज है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इसकी मेंटल स्ट्रेटेजी इस वक्त कैसी होगी। ठीक है, तो आपको मालूम है एक पोलाइट इंसान है, आ रहा है बहुत एग्रेसिव तरीके से, गुस्से से सामने से उसका बिहेवियर है, भगा भगा तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, तो हो सकता है वो आपको मारना चाहता हो या कोई और तरीके का इवेंट करना चाहता हो या कुछ कहना चाहता हो। वहीं पे एक पोलाइट तरीके से एक आदमी है, नॉर्मल बिहेवियर की तरह है, आ रहा है आपके सामने हैंड शेकिंग के लिए है, हाथ को आगे बढ़ा रहा है, तो उससे साफ मालूम पड़ जाएगा कि इस इंसान का जो नेचर है वो पोलाइट है। यानी ओवरऑल कहना ऐसा है कि जो बिहेवियर है उसे आप अगर आप उसे स्टडी कर लेते हैं तो उसके थ्रू आप इंटरनल मेंटल इवेंट्स को लगभग पता लगा सकते हैं, अगर आपने थोड़े से भी तरीका है किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का। तो ये आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। कई बार पूछा आता है क्या क्या गोल्स है साइकोलॉजी के, तो मैंने 4 गोल्स यहाँ लिखे हैं, इससे ज़्यादा और भी हो सकते हैं बट ये मोर देन इनफ रहेगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहला है, साइकोलॉजी हम करते हैं टू डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। एक बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए हम साइकोलॉजी करते हैं। यानी साइकोलॉजी का मेन गोल होता है कि हमें डिस्क्राइब करना है किसी का बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेस को। सेकंड आता है, ये कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है। यानी साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ के तो आप कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल एंड मॉडिफाई बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। आपने देखो कई लोग जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। ये बदलाव लाना क्या है कि उनका जो नॉर्मल बिहेवियर था उसे कंट्रोल करा जा रहा है और जो उनका एक्चुअल बिहेवियर होना चाहिए उसको हम क्या करें, उसको चेंज करके मॉडिफाई कर रहे हैं और फिर मॉडिफाई करके बिहेवियर में बदलाव लाते हैं और जिसकी वजह से उसके मेंटल प्रोसेस में भी चेंज होता है। तो साइकोलॉजी इन चीज़ों में मदद करती है, ये हेल्प करती है टू कंट्रोल और टू मॉडिफाई, टू कंट्रोल एंड टू मॉडिफाई द बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो थर्ड पॉइंट है इसका गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में आता है, टू प्रिडिक्ट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। किसी के बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को पता लगाने के लिए भी साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फोर्थ पॉइंट कॉन्सेप्ट पर चले तो टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब यहाँ पर ये सारे वर्ड लगभग आपको सेम से लगेंगे, सब कुछ तो सेम ही है, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अगर आप देखिए तो बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, मेन चीजें हैं वो आपको ये याद रखना है। इन सब में बिल्कुल डिफरेंट है। किसी को डिस्क्राइब करना एक अलग चीज़ है, कंट्रोल करना अलग चीज़ है, पता लगाना प्रेडिक्ट करना एक अलग चीज़ है, और किसी चीज़ को समझना अंडरस्टैंड करना वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ बात करें कि हमें समझना सारी चीज़ यही है। डिस्क्राइब करने वाले हैं, कंट्रोल करने की बात करें, प्रेडिक्ट की बात करें या अंडरस्टैंड की बात करें, तो ओवरऑल बात इतनी आती है कि हमें बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेस को ये सारी चीज़ें करनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। दैट्स वाई दीज आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप क्लियर हो गया होगी बात। चलिए आगे मूव करते हैं। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है इसके अंदर वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की। क्या क्या स्कोप्स हैं साइकोलॉजी के। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज अ वाइड एज वाइड एंड वेरीड एज ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहना जा रहा है, यहाँ पे लिखा है द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी स्कोप्स देन वी सी दैट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। यानी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है इसी तरीके से, और वो सारी की सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है कि किस टाइप की कंडीशंस के अंदर वो है। इस वक्त अगर सपोज करो एक बच्चा प्ले कर रहा है तो वो खेलने के मूड में, इसलिए उसकी एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। कोई सपोज करो हॉस्पिटल के अंदर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी जिस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती हैं, ऐसे ही स्कोप ऑफ साइकोलॉजी भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, इसी तरीके से साइकोलॉजी के स्कोप भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइड हैं और वेरीड करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी यार इसमें क्या क्या है, लेकिन हमने कहा कि इसको हम पता कैसे लगाएंगे अगर इतने सारी हैं ही तो इसने कहा बट इट कैन बी सीन फ्रॉम, कुछ चीज़ों के थ्रू आप स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो थिंग्स क्या हैं, वन है ये, नंबर 1 द नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी की ब्रांच बना दीजिए, उसके थ्रू आप इसके स्कोप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर इसकी
ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे होंगे ये टॉपिक, इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ओके, नेक्स्ट है द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट। एक साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, वो किस चीज के लिए उसे यूज कर रहा है, ये भी स्कोप है साइकोलॉजी का। और हाउ द प्रिंसिपल एंड अप्लाइड टू द बेनिफिट ऑफ अ मैन, यानी किस तरीके से आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, जो सिद्धांत है उनके, उनको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे कि मैन को बेनिफिट मिले। मैन बेसिकली यहाँ बोथ के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करा गया है, यानी बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे उसके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है साइकोलॉजी की स्टडी, और वो उसका स्कोप किस तरीके से यूजफुल हो सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल बेसिकली जो क्लिनिक से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम डिटेल में 1 by 1 स्टडी करेंगे इन सारी की सारी ब्रांच के बारे में विद इन नेक्स्ट वीडियो। सेकंड है यहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजी। थर्ड है स्कूल एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। काउंसलिंग आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंडीशन में अगर हम आगे स्टडी करें, जैसे कि आपने कभी सुना होगा जब आपने किस कोर्स के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वहाँ पर कहते हैं अब हमारी काउंसलिंग होने वाली है, तो इस काउंसलिंग की डेट आएगी, भाई कब होगी, कैसे होगी। तो आजकल तो यूजली ऐसा होता है कि काउंसलिंग के अंदर बस आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और चीज़ें करवा के रख ली, बट ये रियल मीन क्या होता था काउंसलिंग का, या होता है कहीं अच्छे अगर प्लेटफॉर्म पर देखें तो काउंसलिंग का मीनिंग होता है कि हम उसमें एक आइडिया लगाते हैं। वहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो ये आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है और बच्चे का जो बिहेवियर है वो किस तरीका है। अगर वो आधे घंटे भी आपको अपने सामने रखेंगे तो उस आधे घंटे के अंदर वो आपसे कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप करेंगे जिससे वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपके बिहेवियर के बारे में पता लगा लेंगे। तो इस तरीके से काउंसलिंग के लिए भी साइकोलॉजी की डिमांड होती है, तो ये ब्रांच आ जाती है जिसे हम काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। स्कूल और एजुकेशन के अंदर भी सेम तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हम बच्चे का पता लगाते हैं कैसे हम स्कूल में उसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी एजुकेशन हमें उसको देनी चाहिए जिससे उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं स्कूल एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, in which we will discuss about experiment and physiological conditions. Next है industrial and organizational psychology, जहाँ पर we will use psychology for the industrial purpose, for the organizational purpose. इसमें भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है कि जब इंडस्ट्री के अंदर सपोज करो वी आर हायरिंग अ वर्कर्स, जब हम एक वर्कर्स को हायर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वी नीड टू आइडेंटिफाई दैम कि वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए या नहीं, जिस काम के लिए हम उसे इंडस्ट्री में ला रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला रहे हैं, तो वहां पर भी साइकोलॉजिस्ट की डिमांड होती है। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी रिलेटेड टू सोशलिटी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ वुमन, ऑफ अ एनीथिंग जो भी आपको डेवलप करने वाला, जैसे बिहेवियर, माइंड, सो ऑन। And last and final one, we have the community psychology, the psychology which is used for the communities. For example, we have different type of communities, but by सपोज करो एक पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिशियन डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी को किस तरीके से अपने अंडर ला सकता है, किस तरीके से उन्हें अपने पास रख सकता है, किस तरीके से उन्हें अपने फेवर में कर सकता है, ये सारी की सारी साइकोलॉजीज वो अप्लाई करता है उन लोगों को, उस कम्युनिटी के ऊपर। तो उस कंडीशन में वी कैन कॉल इट कम्युनिटी साइकोलॉजी। So these are the different branches of psychology which will be discussed later in a next video. And final and last topic for this point is वो है आपका जो इसमें लास्ट बचता है जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, वो है सम अप्लाइड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ऐसे फील्ड बताइए जहाँ पर साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, यहाँ पर आप साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला होता है इट इज़ अप्लाइड टू क्राइम। जितने भी क्राइम सीन होते हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकल इवेंट देखे जाते हैं और वहाँ साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करा जाता है। अप्लाइड टू मिलिट्री अफेयर्स। मिलिट्री अफेयर्स समझते हैं जैसे कि एक देश का दूसरे के साथ क्या संबंध हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई किस काम को कर रहा है तो उसका क्या इंटेंशन हो सकता है। सपोज करो कोई डील फिक्स होती है और उस डील फिक्स में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, किस अदर देश को क्या बेनिफिट है, किसी अदर कंट्री को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स वेयर वी यूज साइकोलॉजी according to our approach. तो आप यहाँ लिख सकते हैं it is used in crime, in military affairs, it is also used in law, it is also used in administration वर्क के अंदर इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करा जाता है। and last and final we have psychology, it is also used in mental health. इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं अप्लाइड इन बिहेवियरिस्टिक कंडीशन, अप्लाइड इन सोशलिस्टिक कंडीशन, जितने भी आपने ऊपर ब्रांचेस पढ़ी थी उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द फील्ड्स वेयर साइकोलॉजी आर यूज्ड।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमने क्या कहा, एक बस बेसिक इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी का। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये आपका आगे है जिसमें लिख रखा है मैंने, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा। तो अगर ये बात आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गई हो कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के अंदर। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, और अगली वीडियो को अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो डालते ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।